कहानी शुरू होती है दुनिया की सबसे खतरनाक जेल अल्काट्राज से। समुद्र के बीचों बीच एक चट्टानी द्वीप पर बनी यह जेल एक ही बात के लिए मशहूर थी। यहां से कोई कभी भाग नहीं सकता। लेकिन फिर आता है फ्रैंक, एक ऐसा अपराधी जो पहले ही कई जेलों से फरार हो चुका है। और यही वजह है कि उसे यहां भेजा गया। इस असंभव जेल में कदम रखते ही फ्रैंक को समझ आ जाता है कि यह जगह बाकी सबसे अलग है। गार्ड्स बेहद क्रूर और वार्डन पूरी तरह निर्दयी। अगले दिन वार्डन उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और साफ कहता है, यहां नियम तोड़ने का ख्याल भी मत करना, क्योंकि यहां से कोई भाग नहीं सकता। लेकिन फ्रैंक बस उसे घूरता रहता है और उसी दौरान चुपके से वार्डन की टेबल से एक नेल कटर चुरा लेता है। धीरे धीरे फ्रैंक जेल के माहौल को समझने लगता है। एक दिन शावर एरिया में एक कैदी वुल्फ उससे भिड़ जाता है, लेकिन फ्रैंक उसे बुरी तरह हरा देता है। बस उसी दिन से पूरी जेल में उसका नाम फैल जाता है। जेल की लाइब्रेरी में उसकी मुलाकात होती है विक्टर से, एक कैदी जिसने उम्मीद छोड़ दी है और अब किताबों में जीता है। फिर मिलता है डॉक, एक कलाकार जो पेंटिंग करके अपनी मानसिक हालत संभाल रहा है। लेकिन एक दिन वार्डन के अहंकार के कारण उसकी सारी पेंटिंग्स फेंक दी जाती हैं और टूटकर डॉक खुद अपनी उंगलियां काट लेता है। यह दृश्य फ्रैंक को अंदर तक हिला देता है। उसी रात फ्रैंक अपनी कोठरी में एक कॉकरोच को वेंट से निकलते देखता है और यहीं से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। भागने का रास्ता वेंट के पीछे हो सकता है। अब फ्रैंक अकेला नहीं है। वह जॉन, क्लेरेंस और चार्ली को अपने प्लान में शामिल करता है। प्लान सीधा है, दीवार को धीरे धीरे तोड़ना, वेंट के रास्ते पाइप्स में घुसना और बाहर निकलना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, समुद्र कैसे पार करेंगे? फ्रैंक बताता है, रेनकोट और रबर से वे एक मेकशिफ्ट राफ्ट, नाव बनाएंगे। काम शुरू होता है। नेल कटर से दीवार तोड़ना बहुत मुश्किल है, तो फ्रैंक एक चम्मच चुराता है और उसे मॉडिफाई करके एक मजबूत टूल बना लेता है। दिन रात मेहनत, खून से सने हाथ, लेकिन धीरे धीरे दीवार टूटने लगती है। वे नकली वेंट कवर बनाते हैं, डम्मी हेड बनाते हैं ताकि गार्ड्स को शक ना हो। हर रात वे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आखिरकार उन्हें एक बड़ा लोहे का दरवाजा मिलता है जो उनकी आज़ादी और कैद के बीच खड़ा है। उसे काटने के लिए वे एक फैन का मोटर चुराकर मेकशिफ्ट ड्रिल बना लेते हैं और एक रात वे उस दरवाजे को काटने में सफल हो जाते हैं। अब सब तैयार है। भागने की रात तय होती है, ट्यूसडे नाइट। लेकिन उसी दिन एक बड़ा झटका लगता है। गार्ड्स फैसला करते हैं कि फ्रैंक और चार्ली को अलग अलग सेल में शिफ्ट किया जाएगा। मतलब आज रात ही आखिरी मौका है। रात होती है। तीनों, फ्रैंक, जॉन और क्लेरेंस, अपने डमी हेड छोड़कर वेंट के रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन आखिरी पल में चार्ली डर जाता है। वह पीछे हट जाता है। बाकी तीन आगे बढ़ते हैं, पाइप्स से होते हुए छत तक पहुंचते हैं, सर्चलाइट से बचते हुए, और फिर जेल की दीवार फांदकर बाहर निकल जाते हैं। वे समुद्र किनारे पहुंचते हैं, जल्दी जल्दी अपनी रेनकोट वाली नाव को फुलाते हैं और अंधेरे पानी में गायब हो जाते हैं। सुबह होती है। गार्ड्स चेक करते हैं, सब कुछ सामान्य लगता है। लेकिन जब फ्रैंक नहीं हिलता तो पता चलता है वो वहां है ही नहीं, सिर्फ एक नकली सिर। अलार्म बजता है। पूरी जेल में हड़कंप मच जाता है। बोट्स, हेलीकॉप्टर, हर जगह तलाश होती है, लेकिन कोई निशान नहीं मिलता। सरकार उन्हें मृत घोषित कर देती है। लेकिन सच क्या है? क्या वे डूब गए या सच में इतिहास रच दिया? आज तक इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, और यही बनाता है इस कहानी को दुनिया की सबसे रहस्यमयी जेल ब्रेक।